वेलकम बैक इन राज कोचिंग खानपुर। तो आप सभी का स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए जिसमें कि हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और वो है सॉलिड एंगल। देखिए, जनरली जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो हमें सॉलिड एंगल की नीड होती है, जो कि बच्चों को जानना चाहिए सॉलिड एंगल है क्या। तो देखिए, मैंने पहले से ही स्लाइड तैयार की हुई है इसकी, तो आप इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो पूरी फिजिक्स है उसको करा देंगे, तो आप हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा इसकी डेफिनेशन में, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। क्या है ये, थोड़ा इसके साथ बन गया तो इसे अलग करके ही पढ़ लेना। ये इधर की साइड में लेंगे स्फेरिकल। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। देखिए क्या होता है कि हमारा मान के चलो ये स्फीयर है, अब इसका ये है इसका सेंटर, इसका जो सरफेस है इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, मतलब स्फीयर का जो सरफेस है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, सबटेंड का मतलब होता है मेक करना, बनाना, वही एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को, तो द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर। तो ये जो इसका स्फीयर का जो सरफेस है इस पर जो एंगल ड्रॉ कर रहा है या बना रहा है, मेक कर रहा है, वही एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट, ये तो हमें पता है कि फिजिक्स में हम एक साथ नहीं लेते, तो अब हमें क्या करना है, इसको जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम ओमेगा। अब स्मॉल सरफेस है तो क्या लेंगे, डी ओमेगा। तो हम क्या लेंगे, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा से हम दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। परंतु अगर हमारा एंगल भी गिवन है तो उस समय इसको हम चेंज कर सकते हैं और लिखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से समझ सकते हो सॉलिड एंगल क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस होता है, जो स्फीयर का जो स्फेरिकल सरफेस है, वो जो एंगल सबटेंड करता है। देखिए जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं, मान के चलो ये सेंटर है, अब सेंटर के, अब ये जो इसका पार्ट है इस पर कोई ना कोई एंगल ड्रॉ कर रहा है और मेक कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, वही जो एंगल है वही कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यूनिट की बात करते हैं ये स्टूडेंट, अगर यूनिट की बात करें तो क्या है इसकी, स्टेरेडियन। यूनिट क्या होगी इसकी, स्टेरेडियन। अब इसको अगर हम होल सरफेस के लिए ले लें तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो स्मॉल कंपोनेंट के लिए था, तो होल सरफेस के लिए हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो स्टूडेंट, पूरे होल सरफेस के लिए जो होता है, होल सरफेस, जो होल सरफेस के लिए होगा वो होगा 4 पाई। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। जो सरफेस है इस पर जो एंगल मेक कर रहा है वही एंगल कहलाएगा इसका क्या, सॉलिड एंगल। किससे शो करते हैं हम, डी ओमेगा से, ठीक है। और ये हमने स्मॉल कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि इसका ही हमने मान लिया क्या, ए वेक्टर। तो सीधा पॉइंट है, जब हम आप डी ए स्मॉल कंपोनेंट का लेंगे तो डिफरेंस तो यूज करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट किस वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।